कल जम्मू कश्मीर और जम्मू रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर चुनाव है, मगर इस पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी का भविष्य है, युवा वो आने वाले 5 सालों के लिए क्या अपेक्षाएं रखता है, उन्हीं से हम बात करेंगे और उनका रुझान जानेंगे कि वो किस तरह से इन 5 सालों को आने वाले समय में कल वोट कास्ट कर चुनने वाला है और सरकार से वो आने वाली जो 5 सालों के लिए जो सरकार बनेगी उससे क्या अपेक्षाएं रख, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह जम्वाल है। मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। जी, सेकंड सेमेस्टर से हैं और एक यंग यूथ हैं, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रहे हैं कल जम्मू रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो आप गवर्नमेंट से रख रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि कल सोच समझकर वोट कास्ट करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अभी वोट का जो ये राइट है, ये अभी हमारी एक जिम्मेदारी बन चुकी है। इसको अभी हमें वोट देना ही पड़ेगा। हमारी ज़रूरत, ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी हैं पिछले जो सरकारों ने काम किए हैं, जो भी उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लाई हैं वो हमारे फेवर में नहीं रही। तो हमारा पहला यही मुद्दा होगा कि हम जो भी वोट दें उसका ये नहीं हो कि हमें एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होगा, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट फैली उसको हम थोड़ा कंट्रोल करें। जो नशा हो रहा है, ड्रग्स हो गए, या अल्कोहल हो गई, गवर्नमेंट के लिए तो ये टैक्स कलेक्ट एक हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ ही इस बात को समझेगा नहीं, क्योंकि इस टाइम देखो तो मेरे ख्याल से 30 to 40% यूथ जो है वो ड्रग्स में और नशों में चला गया। तो वो इस टाइम देश के काम नहीं, मतलब एक हो बोल सकते हैं हम प्रॉपरली कि वो वर्क काम आ रहा है उसके। तो एक ये बेसिकली रहेगा कि ड्रग्स कंट्रोल हो थोड़ा, और जो यूथ है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन उसको मिले। आने वाले जो 5 सालों के लिए आप सरकार चुनने जा रहे हैं, जी, जिस तरह से आपने कहा कि ड्रग्स, एम्प्लॉयमेंट, और क्या आप अपेक्षाएं जो हैं वो रख रहे हैं? क्योंकि आप कल सोच समझ कर वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जी। तो जो आपका वोट होगा कितना अहम रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली हाल ही की गवर्नमेंट्स है सारी, उसमें वो ग्राउंड लेवल पे उतरी नहीं है कोई। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने सुनी नहीं है। यूथ जो था वो सड़कों पे होता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जो अभी हम आने वाली गवर्नमेंट, जो एज अ मैं स्टूडेंट जो चाहूँगा कि वो जो हमारी बात सुने, कि स्टूडेंट अगर स्ट्राइक पे निकला है तो उसकी बात सुननी चाहिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, मेन इश्यूज़ ही वो रहेंगे यूथ का कि अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, बेटर पॉलिसीज़ चाहिए जो हमारे फेवर में बात करें आगे। जी, मेरा नाम कुंवर लंगर है। मैं प्रेजेंटली लॉ स्कूल से BLLB ऑनर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, आप फर्स्ट ईयर में ऑनर्स कर रहे हैं। हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं गवर्नमेंट से? कल चुनाव है जम्मू रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, हाँ जी। कितना एक्साइटेड हैं आप वोट कास्ट करने के लिए? जी, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ। इसी साल मेरा वोटर ID कार्ड बना है और मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वोट कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स को तो मैं बहुत स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कंट्री की लेके या फिर जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेके। करंटली अगर सिनारियो को हम कंट्री का देखें तो इलेक्शन इस टाइम पे पर्टिकुलरली सेइंग 2024 के इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं दोनों के मैनिफेस्टोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इलेक्शन का इंपॉर्टेंस तो हमको यही बताया जाता है कि इट इज़ आर राइट, बट मैं राइट के हिसाब से नहीं देखता, मैं इलेक्शंस को देखता हूँ एज ए ड्यूटी। वी आर द एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वी शुड बी ड्यूटीफुल टुवर्ड्स द इलेक्शन प्रोसेस। मोर ओवर मैं सोचता हूँ कि जो इलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा, जो भी आउटकम आएगा वो हमारे ही वोट की वजह से आएगा, तो इसलिए हमको अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं गवर्नमेंट से, जो कभी गवर्नमेंट बनेगी 5 सालों के लिए, और उस गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आप समझते हैं? जी, मैं अगर अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं वही बात करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देश में इस टाइम पे, क्योंकि रिसेशन का टाइम चल रहा है हमारे देश में, जहां पे मैक्सिमम प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रही स्टूडेंट्स की। सेकेंडली बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं हमारी अभी भी बैकवर्ड हैं, वही चल रही हैं जो ब्रिटिश टाइम से चलती आ रही थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन की बात हमने 2020 में की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रही कम से कम प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेज़ करे। सेकेंडली एजुकेशन पॉलिसीज़ जो इन्होंने बात की है 2020 में, उसको इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करे ताकि फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट्स मिल सकें उससे। सुशांत, आप फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं? जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट होगा। कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं वोट कास्ट करने के लिए, और क्या गवर्नमेंट से आने वाली जो 5 सालों के लिए गवर्नमेंट आप चुनने जा रहे हैं, कितनी एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं?
जी, मैं तो ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और इस चीज़ के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, डिबेट्स हुए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर नेक्स्ट कमिंग गवर्नमेंट। तो उसमें जो एक काफ़ी एक अच्छा मुद्दा आया था, दैट वाज वन नेशन वन इलेक्शन, एंड मैंने भी उस पर बोला था वन नेशन वन इलेक्शन पे। एंड आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट एनी गवर्नमेंट दैट कम्स इनटू पावर शुड इम्प्लीमेंट। बिकॉज इससे ऐसा होगा कि जो हम पैसा इलेक्शंस पे हर साल हर स्टेट में खर्चते हैं, वो अगर एक ही बार में हम यूज़ कर लेंगे तो इस बाकी का बचा हुआ टाइम जो इलेक्शंस की कैंपेनिंग इन सब जगहों पर वेस्ट होता है, वो सब एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होगा। और दूसरा, बीइंग यूथ, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उसे पता हो कि किस तरीके से जो है यूथ को एंगेज रखना है ताकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। इसके साथ साथ कैसा आप देख रहे हैं कि यूथ में क्रेज़ है वोट कास्ट करने के लिए, और आपने भी कहा कि कई सारे इवेंट्स जो है विश्वविद्यालय में चलाए गए, तो कितने युवा अवेयर हैं इस चुनाव के? जी, मेरा मानना है कि जैसे जैसे अब हम लोग एक नई जनरेशन जो है वो 18 की एज अटेन कर रही है, वैसे वैसे एक्टिवनेस तो बढ़ रही है। सभी हर यूथ को पता है कि उसको वोट कास्ट करना है, तभी वो कोई ना कोई चेंज जो है सोसाइटी में ला पाएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं जैसे हमारे पिछले टाइम पे जो लोग थे दे वर नॉट सो मच अवेयर ऑफ वोटिंग, बट जो अभी की जनरेशन है उसको ये तो पता है कि मुझे वोट करना है। लेकिन अब वो किस तरीके से वोट करती है, किस लीडर को, किस पार्टी को वोट करती है, ये बात देखने वाली होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि वो जिस भी पार्टी को वोट करें वो ये सोच कर वोट करे कि सिर्फ आने वाले 5 साल नहीं, अगले 10 साल 20 साल तक क्या होगा और क्या पॉलिसीज़ है उन गवर्नमेंट की, उन सबको भी ध्यान में रख के वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें। आपका नाम? मेरा कुलदीप सिंह। मुझे ये बताएं कि आप यंग यूथ हैं और आप वोट कास्ट कर। मैं इस टाइम फर्स्ट वोटर हूँ। मेरा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट डाला हुआ है, मैंने मेरा वोट डल चुका है। मैं चाहता हूँ जो हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कोई भी रिलीजियस तौर पे कोई भी वोटिंग जो हो रही है उस दौरान कोई भी गवर्नमेंट जो हमारी आने वाली है वो रिलीजियस जो प्रोपेगेंडा है वो ना करे। हमारे साथ स्कूल में हम बच्चे जो पढ़ते हैं, इलेक्शन के टाइम में हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि बहुत ही बच्चे जो हैं जो मुस्लिम हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं उनका और हमें बड़ा डिफरेंस आ गया इस चीज़ को लेके। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है उससे मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा ना चलाया जाए कि जिससे हमारे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट किसी भी तरह के हमारे डिस्टर्ब होते हैं। रिलीजियस के साथ साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जो स्टार्टअप चाहते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन आप गवर्नमेंट से रखते हैं? इस टाइम जो एंटरप्रेन्योरशिप है इस गवर्नमेंट की, उसमें मेरे को इस गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट को ठीक कर समझता हूँ कि इस टाइम हमें बड़ा सारा गवर्नमेंट ने ऐसे दिए हुए हैं कि बहुत ही इस गवर्नमेंट ने हमें प्रोत्साहित किया है, इतना ही कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की युवाओं की प्रतिक्रियाओं को सुना और प्रतिक्रियाओं में उन्होंने ये साफ कहा है कि जो 5 साल हैं वो बेहद अहम है और इन अहम पलों को वो चुनकर जो है कई सारी अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं में आने वाली जो सरकार होगी उसे खरा उतारना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सब्रवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।